स्वागत है आप सभी को मेरा YouTube चैनल में। आज हम जानने जा रहे हैं उंगली के रहस्य के बारे में। उंगलियां आपके व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव डालता है और उंगलियां देखकर ही आदमी के भविष्य कैसे बताया जा सकता है कि उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में उसने क्या क्या लिख के लाया है, वो उसकी उंगलियां बताती है। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर आपकी तर्जनी उंगली सीधी है, बिल्कुल सीधी है, साफ़ है और देखने में स्वस्थ लगती है, जिसमें कोई भी भाग नहीं पिचका है, तो ये माना जाता है कि ऐसी उंगली की विशेषताएं बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, विद्वान होते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करने वाले होते हैं, निरंतर प्रयास करने वाले होते हैं। इनको मान सम्मान भी काफ़ी मिलता है। ये मान सम्मान अर्जन करते हैं अपने दम पे। तो इनके जीवन में इनकी जो पौरख है, जो परिश्रम है, इनको सही फल देती है। और ये लोग साफ दिल के भी होते हैं, दूसरों के भला चाहने वाले होते हैं, दूसरों के भलाई करने के लिए पूरा जीवन प्रयास करते रहते हैं। और अगर यही तर्जनी उंगली आपकी थोड़ी सी टिल्ट हो गई, इधर ऐसे जाए, यानी कि आपकी तर्जनी उंगली टिल्ट हो जाए और मध्यमा उंगली की ओर चली जाए, तो फिर इसके फल में खराबी हो जाती है। माना जाता है कि जिसकी तर्जनी उंगली टिल्ट होकर मध्यमा उंगली की ओर ऐसे जाती है, तो ऐसे लोग आलसी होते हैं। ऐसे लोग कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग उदासीन बने रहते हैं, निराशावादी होते हैं और अपने जीवन में सही ढंग से कार्य न कर पाने की वजह से असफल होते हैं। ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, गप्फे डींगे हाँकना इनका स्वभाव होता है, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाते। ज़िंदगी ऐसे ही चली जाती है। ठीक है। और अगर अब आते हैं आपकी मध्यमा उंगली की और मध्यमा उंगली आपकी सीधी हो, देखने में स्वस्थ हो, सुंदर हो, मजबूत हो, लंबी हो, तो ऐसे लोग अपने कर्म के प्रति निडर रहते, निरंतर कर्म करते रहते, दुख से मुकाबला करते रहते, संघर्ष करते रहते, जूझते रहते और कभी भी हार नहीं मानते, फिर उठ के श्रम करते। जैसे भी जिस भी तरह से पत्थर फोड़ के भी ये लोग अपना काम बना ही लेते हैं। तो ये लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं। लेकिन ये उंगली बहुत लंबी हो, अगर अन्य उंगली के मुकाबले 1 इंच से ज़्यादा लंबी हो, तो फिर इसमें अवगुण आ जाता है। आदमी आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, एकांत प्रिय हो जाता है, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता। तो ऐसे आदमी सन्यासी भी हो सकते हैं। सन्यासी बनना, एकांत में रहना, सत्संग में रहना, इन लोगों की स्वभाव बन जाती है। और अगर यही उंगली आपकी तर्जनी की ओर ऐसे ढल जाए, तो फिर इनमें गुरुओं की जैसे गुण आ जाती है। और ये लोग सत्संग करने वाले, गुरुओं की संगत में जाने वाले, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने वाले, बैंक में काम करने वाले बन जाते हैं। ऐसे लोगों को बैंकिंग सेक्टर में भी नौकरियां मिला करती है। धार्मिक क्षेत्र में भी ये लोग संलग्न हो जाते हैं। और अगर आपकी यही जो मध्यमा उंगली है, इस तरह से अनामिका उंगली की ओर ढल जाए और अनामिका उंगली की ओर ये उंगली ऐसे इस प्रकार से टिल्ट हो जाए, तो फिर इसमें अवगुण आ जाता है। तो ऐसे लोगों को निरंतर जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इनके पिताजी से बात नहीं बनती, बड़े बुजुर्गों से बात नहीं बनती और इन लोगों को काफ़ी सरकारी मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र में इनको उचित मान सम्मान व ओहदा दर्जा नहीं मिलता है। इसकी वजह से ये लोग पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं और इनको प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसीलिए ये लोग क्रोधवश हत्या करने में भी पीछे नहीं पड़ते। जीवन में एक बार ये लोग कुख्यात हो जाते हैं, अपने बदनामी के वजह से चर्चित हो जाते हैं। गलत काम करके भी ये लोग नाम जरूर कमा लेते हैं। और एक पॉइंट है, अगर ये मध्यमा उंगली तर्जनी उंगली को और चला जाए, तो फिर एक अवगुण इसमें होती है, ये लोग गुरुओं के खिलाफ जाते हैं, गुरुओं के विरोध करने वाले होते हैं। ऐसे शिष्यों पर गुरुओं को विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसकी मध्यमा उंगली तर्जनी उंगली की ओर टिल्ट होता है, वह झुक जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं अनामिका उंगली की ओर। अनामिका उंगली आपकी सीधी हो, स्वस्थ हो, देखने में सुंदर हो, तो फिर ये अच्छा माना जाता है। ऐसे में आपको सरकारी काम कार्य में सफलता मिल सकती है। आप उच्च आत्मविश्वास के साथ जीने वाले होते हो। अगर ये उंगली आपकी तर्जनी उंगली से और थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप साहसी होते हो। साहस की बदौलत आप सफलता हासिल करते हो। आप साइकिलिंग करने वाले, साहसिक गेम खेलने वाले, रिस्क लेने वाले, रिस्क लेकर काम करने वाले हो जाते हो। और अगर आपकी ये उंगली इस तरीके से टिल्ट होकर मध्यमा उंगली को, मिडल फिंगर को देखती हो, तो ये अब अशुभ हो जाता है। ऐसे में भी आदमी का जीवन संघर्षपूर्ण होता है।
ठीक है। और यही उंगली आपकी कभी कभार क्या होता है, इस तरीके से इधर टिल्ट हो जाती है, मतलब आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है, कनिष्ठिका उंगली की ओर झुक जाता है तर्जनी उंगली, सॉरी अनामिका उंगली इस प्रकार से, ठीक है। आपकी कनिष्ठिका उंगली की ओर झुक जाएगा तो फिर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में आदमी गणितज्ञ होता है, विद्वान होता है, अध्ययन करने वाला होता है, उच्च सफलताएं हासिल करता है, अपने घर परिवार को भी समृद्ध बनाता है। इन लोगों के दिमाग काफ़ी तेज चलते हैं, कलाकार बन सकता है और हिसाब किताब रखने वाला बन सकता है, ठीक है। मतलब दिमाग से जितने भी कार्य किया जाता है वो सब कार्य में ऐसे लोग निपुण होते हैं। ऐसे लोगों को शिष्य बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग उस कार्य में सफल हो जाते हैं, ठीक है। और अब आते हैं आपकी कनिष्ठिका उंगली की ओर। अगर आपकी कनिष्ठिका उंगली थोड़ी सी इधर मुड़ी हुई हो और अनामिका उंगली को इस तरीके से देखती हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों में भी काफ़ी हद तक गणितज्ञ का गुण मिलता है। ये लोग भी गणितज्ञ होते हैं, ज्योतिष होते हैं, इन लोगों में कैलकुलेशन करने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है, तो ये लोग भी सफल हो जाते हैं। इसको भी बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। और कभी कभार होता है कि आपकी कनिष्ठिका उंगली बाहर की ओर मुड़ी होती है तो इसमें थोड़ा सा अशुभता आती है। इन लोगों को खर्च ज़्यादा होता है, इनको पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है। फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च करना, फालतू के लोगों से फालतू बात करना इनका स्वभाव हो जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग पैसे कमाने में चतुर चालाक होते हैं। अनेक प्रकार के ट्रिक लगा के इधर उधर के रास्ता जैसे भी ये लोग पैसे कमाते हैं। जब भी कनिष्ठिका उंगली थोड़ी सी टिल्ट हो जाए, टेढ़ी हो जाए किधर भी, तो एक हिसाब से कलयुग में शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लोग चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। ये लोग दूसरों का दिमाग को हाई कर सकते हैं, मतलब माइंड वॉश भी कर सकते हैं। इनमें माइंड वॉश करने की कला भी होती है। तो ये लोग जैसे भी अपने फ़ायदे निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पैसे खूब कमाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। और आपकी सारी उंगली ऊपर हथेली के अंदर मुड़े, है ना, हथेली के अंदर आपकी सारी उंगलियां मुड़ जाए तो फिर माना जाता है ऐसे आदमी कंजूस होता है, पैसे बचाता है, पैसा खर्च नहीं करता है, लेकिन इतना विद्वान भी नहीं होता है, इतना ज़्यादा प्लानिंग करने वाला, नए कार्य करने वाला नहीं होता है। ये जो पैसा है उसको बचाने में माहिर होता है बस, और कंजूस होता है, इतना ज़्यादा दान धर्म वो नहीं करता है। और जिसकी उंगलियां सारे पीछे की ओर, हथेली के पीछे की ओर मुड़ जाए तो फिर ऐसे आदमी दानी होता है, ऐसे आदमी विद्वान भी होता है, दिमाग से काम लेने में सक्षम होता है, जैसे समय के अनुसार चल सकता है ऐसे आदमी। और पीछे वाली जब उंगलियां सारे पीछे हो लेकिन इसमें अवगुण आ जाए, रेखाओं में दूषित हो, रेखाएं ज़्यादा दूषित हो, जैसे हृदय रेखा दूषित हो, माइंड लाइन दूषित हो, तो फिर ऐसे में दूषित रेखाओं की वजह से वो लोग क्या होते हैं, दूसरों को ठगने वाले, चुराने वाले, माइंड वॉश करने वाले, दूसरों को उल्लू बना के अपने भरण पोषण करने वाले, उल्लू बना के दूसरों को उल्लू बना के ठग के पैसा कमाने वाले हो सकते हैं। तो ये है उंगली का रहस्य। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।